नमस्कार मित्रों, अगर हम बात करते हैं इस हाथ के बारे में, सबसे पहले हाथ को देखते ही कैसा लगता है कि जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होगा। ऐसा कैसे पता चलता है? सबसे पहले आप हाथ को देखिए तो ये जान जाइए कि रेखाओं का रंग कैसा है, रेखाओं का रूप रंग कैसा है, रेखाएं किस तरह से हैं। अगर देखा जाए तो रेखाएं जितनी भी हैं मोटी मोटी हैं, फैली हुई हैं, ब्लर हो रही, धुंधली हो रही हैं। ऐसे में जातक को उन रेखाओं का उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा का चौड़ा होना, मोटा होना और ब्लर होना, और साथ ही साथ में कहा जाए गुरु पर्वत पे पहुंच जाना, ऐसे जातक कहा जाए इमोशनल होते हैं और कई बार किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं तो ये दिल के बड़े पक्के हो जाते हैं। इनके सामने कोई डिसीजन ले ले तो इनके सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ में कहा जाए गुरु पर्वत पे हृदय रेखा का जाना ये दिखाता है जातक अपने जीवन में उसूल को लेके, एथिक्स को लेके बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प होता है। वो अपने जीवन में थोड़ा कहा जाए संयमित होकर चलता है, या कहा जाए पंक्चुअलिटी उसके लाइफ में हमेशा रहती है। वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन को बना के चलता है। साथ ही साथ में कहा जाए गुरु पर्वत पे हृदय रेखा जाना ये भी दिखाता है कि जातक अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ करता है और अच्छे ही विचार लाता है। अब हम बात करते हैं गुरु पर्वत पे ये आपका तिल का निशान, धब्बे का निशान हो जाना है। ऐसे में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो ना चाहते हुए समाज में अपमान सहना पड़ता है, या कहा जाए कि कुछ ऐसी बातें कर जाता है जिससे बाद में उसको पछताना पड़ जाता है। वो सोचता है मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम कर गए तो अब क्या करें। ऐसे में जातक को एहसास भी होता है कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी वो कर जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा और इन पर्वतों के बीच में काफी ज्यादा दूरी होना, ऐसे जातक अपने जीवन में भौतिकता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इनके जीवन भौतिक चीजों का प्रबल योग भी होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से रहना, इन सब चीजों, भौतिक चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में उचित दूरी होना, ऐसे में जातक अपने जीवन में बैलेंसिंग रखता है। उसको किससे क्या बात कहनी है, किससे क्या बात करनी है, और किसके साथ कितना संबंध रखना है, और किसके साथ कितना माइंड यूज करना है, किसके साथ कितना दिल का प्रयोग करना है, ये सारी चीजें वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में कहा जाए उपयोग करता है। उसके जीवन में कहा जाए कि कहीं ऐसा नहीं होता है कि दिल से ही वो सारे डिसीजन लेता है, या कहा जाए दिमाग से ही डिसीजन लेता है। वो पूरा बैलेंस होता है। उसको कहाँ पे दिल यूज करना उसको पता है, कहाँ पे दिमाग यूज करना उसको ये भी पता रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं मंगल क्षेत्र में ये तिल का निशान होना, ये भी दिखाता है कि जातक के जीवन में, शुरुआती जीवन में काफी ज्यादा परेशानी तो है ही है, और कुछ ऐसा योग बन जाता है इस आयु में जातक के जीवन में परेशानी आ जाती है। और कई बार क्या होता है, ऐसे में जातक को थाना पुलिस या कहा जाए कचहरी का भी मुंह देखना पड़ जाता है। कुछ ऐसा विवाद हो सकता है जिससे उसके जीवन में पुलिस का आना जाना, या कहा जाए कचहरी में आना जाना हो सकता है। ऐसे में कोई अगर आपको तिल दिखता है तो आपको इस एज में सतर्क होना चाहिए। ये एज कौन सी है? अगर हम बात करते हैं तो ये 20 से 24 साल की आयु होती है। फिर अगर हम बात करते हैं मंगल क्षेत्र का बड़ा होना, जैसा कि आप देख रहे हैं मंगल क्षेत्र बड़ा हो रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पे तिल का निशान, ये दोनों चीजें हैं सोने पे सुहागा का काम कर जाती हैं। एक तो जातक को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद कुछ भी ऐसा डिसीजन ले सकता है जिससे उसके जीवन में परेशानियां अपने आप आ जाएं। लेकिन फिर कहा जाए कि गुरु पर्वत पे तिल होना और मंगल पे तिल होना, ऐसे में जातक, हमने पहले भी बताया कि जातक कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जिससे उसको बाद में पछताना पड़ता है। मित्रों, इस हाथ में आपको इतनी ही जानकारी देते हैं क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, छोटी छोटी जानकारी आपको देते रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, या कहा जाए अपनी रेखाओं को पहचान के उस वक्त से अच्छे से निकलना चाहते हैं और अपने जीवन में सरलता लाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।